हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं 13th चैप्टर क्लास 6 का फन विद मैग्नेट्स। बहुत इजी सा चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि विच इज़ लाइक कि आपको याद करके रखने की ज़रूरत है, कुछ भी ऐसा है। लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग से ही आप सब कुछ कर लोगे। तो उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि स्टोरीज बताई गई हैं, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज बताई गई हैं। तो एक ये वाला इंसिडेंट बताया गया कि क्रेन से जब कार्स को या गार्बेज में से जो मेटल्स हैं उनको उठाते हैं, तो ये जो चीज़ होती है दैट्स अ मैग्नेट, इसी ये मैग्नेट होता है, ठीक है। अब बात फिर ये हुआ कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ। तो ग्रीस में मैग्नीज नाम का एक वो था, इंसान था जो भेड़ चराता था, ठीक है। ग्रीस में मैग्नीज नाम का एक आदमी था जो भेड़ चराता था, ठीक है। वो एक दिन माउंटेन पे चला जाता है और उसकी जो छड़ी होती है ना, उसमें आयरन अटैच होता है। तो वो छड़ी एक रॉक से टकरा जाती है, मतलब एक रॉक से चिपक जाती है और उसको बहुत टाइम लगता है उसको उससे निकालने के लिए। तो फिर उसके बाद उसके ऊपर जब पता चलता है कि भाई ये क्या है, तो डिस्कवर होता है नेचुरल मैग्नेट नाम की कोई चीज़ होती है। उस रॉक को नाम दिया मैग्नेटाइट, जो हम पढ़ते भी हैं टाइप ऑफ रॉक्स में ना। तो मैग्नेटाइट हम पढ़ते भी हैं तो रॉक्स के अंदर, तो मैग्नेटाइट उसका नाम हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे जो जंग है उसे मैग्नीशिया बोल दिया पहली बार जहाँ पे मैग्नेट का हमें पता चला था। तो ये है सब कुछ इस बारे में। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना, नेचुरल कुछ होते हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, नेचुरल अक्रिंग होते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स। और कुछ नाउ डेज वी मेक आर्टिफिशियल्स ऑल्सो, ठीक है। मैग्नेट आयरन के पीस से हम जो मैग्नेट बनाते हैं वो अलग अलग शेप्स में बनाते हैं। और हमारा व्हाट यू कॉल इट, उनकी नेम्स जो होते हैं, बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल, बॉल एंडेड मैग्नेट, ठीक है। तो ये मैग्नेट हम बनाते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, लेकिन जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो रॉक्स के अंदर, मैग्नेटाइट जो रॉक है उसके अंदर मिल जाता है हमें, ठीक है। अब ये सब हो गया। उसके बाद एक्टिविटीज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक की बात आती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने इसके ऊपर पहले बता रखा है कि ये करो, स्टिक करो, स्टिक करके देखो, ये सब होगा, वो सब होगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है कुछ मटेरियल को, ठीक है, तो वो है मैग्नेटिक, ठीक है। इफ इट इज एबल टू अट्रैक्ट मैग्नेट को अट्रैक्ट कर पा रहा है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल को, मतलब जो मेटल वाली चीजें हैं, जो अगर वो अट्रैक्ट कर पा रहा है तो वो जो मटेरियल है दैट्स अ मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जो नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा वो नॉन मैग्नेटिक है, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, ये सब, पेपर, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें नॉन मैग्नेटिक। वेयर एज आयरन, निकल, जो भी अट्रैक्ट कर पा रहा है मैग्नेट को अपनी तरफ, दैट्स अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो नहीं कर पा रहा वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यही था इसमें बस, ओके। अब उसके बाद करेंगे हम पोल्स ऑफ मैग्नेट की बात, ठीक है। पोल्स ऑफ मैग्नेट, दो पोल होते हैं हमारे मैग्नेट में। हमारे मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? हमारे मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद हम कैसे पता चलता है कि भाई पोल्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं हम पोल्स को, कि भाई इस पे ये दो पोल्स हैं हमारे, ठीक है। क्योंकि जब भी आप आयरन फिलिंग्स को लगाते हो ना, तो सबसे ज़्यादा अटैक यहाँ पे इन दोनों पोल्स पे होती है। अब मान लो आपने एक मैग्नेट लिया, उसको आपने डाल दिया अपने नेल्स के बॉक्स में, तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे और यहाँ पे एंड्स पे एक मैग्नेट के ज़्यादा आयरन अटैच होता है बजाय कि सेंटर के, ठीक है। तो यही था बस इसमें। उसके बाद डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, दिस लाइन शोज द डायरेक्शन विच इन द मैग्नेट पॉइंटेड एट द पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो एक चीज़ बताती हूँ, एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं कंपस, ठीक है। कंपस हमारी ऐसे बनती है, ठीक है, ये नीडल होती है हमारी, ये फ्लक्चुएट करती रहती है, इधर जाती है फिर इधर जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद ना इट फिक्स इट्स पोजीशन। मान ले ऐसे फिक्स किया, तो यहाँ पे हमने रेड मार्क लगा रखा है। रेड मार्क है तो मतलब ये नॉर्थ साइड है और ये साउथ साइड है। ये हम ऐसे डिज़ाइन होती है कंपस, ठीक है। तो यही है कि अगर कोई भी अगर कंपस ये दिखा रही है, दैट्स हाउ इट फाइंड आउट डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है हमें। दो ही डायरेक्शन, क्योंकि मैंने क्या कहा, दो पोल है,
ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल की तरफ हमने ना वो लगा रखा है, एक रेड मार्क लगा रखा है निडल पे कि ये वाला नॉर्थ है। तो आप कहीं भी जाते हो तो आप देखते हो कि कंपास रोटेट करती है, और कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें मार्क्स होते हैं कि जिस तरफ मार्क है रेड वाला वो हमारी क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, विच इज़ नॉर्थ डायरेक्शन। तो बस यही लिखा हुआ है कि हम फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज यूज़ करते हैं, कि रेस्ट पे आने के बाद कौन सा मैग्नेट यूज़ होता है, सस्पेंडेड बार मैग्नेट बेसिकली ये वाला, ठीक है। तो विच इज़ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमें बता देता है। सनराइज और सनसेट के टाइम पे तो हमें डायरेक्शंस पता चल जाती हैं, लेकिन अदरवाइज हमें डायरेक्शंस नहीं पता चलती, ठीक है। तो रात में डायरेक्शंस नहीं पता चलती, तो मैग्नेट जो है हमारा दैट विल गोना हेल्प अस, ठीक है। तो नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है मैग्नेट का, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। इसमें नॉर्थ को एन से डिनोट करते हैं, साउथ पोल को एस से डिनोट करते हैं मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम यूज़ करते आ रहे हैं मैग्नेट की, दिस इज़ द वन प्रॉपर्टी जिसको हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी टू फाइंड द डायरेक्शंस, अगर कोई मैग्नेट की प्रॉपर्टी पूछे तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इसकी है टू फाइंड द डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारा कंपास दिखा रखा है हमें, ये देखिए यहाँ पे, अगर इफ़ यू कैन सी ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे देखो ये रेड हुआ है, ये वाला पार्ट रेड है ना, डार्क है, ये वाला पार्ट रेड है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला हमारा है भी नॉर्थ पे, एन है इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अपने बुक्स में देखो ये नॉर्थ ही है, ठीक है। उसके बाद हम अपना आयरन कैसे बनाते हैं। अपना आयरन बनाने का सबसे आसान तरीका है आयरन, ठीक है। ये है हमारा जो पिंक वाला दिखा रखा है, ये है मैग्नेट, ठीक है। अब इसको बिना उठाए ऐसे 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 मूव करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करना है। अब आप इसको जब मूव करते हो तो आप जब इसे मूव करोगे तो आप इसके 30-40 रिपीटिशंस के बाद देखोगे कि जो आयरन रोड है, जो आयरन है, इट स्टार्ट बिकमिंग मैग्नेटिक। अगर आप इसके पास आयरन नेल्स लेके आओगे ना, आयरन के पास आयरन नेल्स लेके आओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, और अट्रैक्ट का मतलब क्या है कि अपने पास बुला लेगा। और अगला टॉपिक भी हमारा यही है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। ये सबसे नॉर्मल सी बात है, हमें ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है जैसे इन्होंने, ठीक है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ें दिखा रखी हैं हमें, ठीक है। अब इसमें बात क्या हो रही है कि अगर ये इसने कहा डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, yes they do. Repulsion between similar poles, yes it happens. तो क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर ये दोनों सेम है तो इनका कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो गाड़ियाँ भिड़ जाएंगी आपस में। तो डू अपोजिट अट्रैक्ट्स, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, अपोजिट है पोल्स तो अट्रैक्ट करते हैं। साउथ और साउथ जब अगर हैं तो ये रिपेल करते हैं, दोनों अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे, दे डू रिपेल। अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप करके देख सकते हो, वरना इतना कुछ है नहीं है। कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है व्हेन इट्स हीटेड, हैमर्ड मतलब हथौड़े से मारना, या ऊपर से अगर आप हाइट से उसे एक छोड़ देते हो तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज कर लेता है, ठीक है। इसमें यूज़ होता है मैग्नेट, ठीक है। तो बस यही है इस चैप्टर के अंदर, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, उसके अंदर कुछ खास था नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो बस यही है, एक्सरसाइज करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो। कुछ ना समझ में आया हो, कोई वोकैबुलरी ना समझ में आती हो, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।